चीन में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और अलर्ट मोड पर है। और इसी कड़ी में केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार आज पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में जो है वो मॉक ड्रिल किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में और ये आईसीयू वार्ड है, कोविड आईसीयू वार्ड है। आप देखिए कि यहाँ पे कोविड पेशेंट का जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। डॉक्टर गौतम भंसाली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो है वो मॉक ड्रिल केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार जो है वो किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है ये बताएं। जी, जो नेशन वाइड आज हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं कोविड की तैयारियों को देखने के लिए। सो हमारा बेसिक उद्देश्य इसमें यह है कि जिस तरह से चाइना में ये नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वहाँ फैला हुआ है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं हुए कहीं कि हमारे यहाँ पे सडनली केस आ जाए और हम लोग जैसे फर्स्ट वे में थे, हम लोग तैयार नहीं थे उस कोविड से लड़ने के लिए। सो हम लोगों को सब कुछ सब पता है, बट हम चाहते हैं कि एक बार वापस तैयारी कर लें ताकि हम आईसीयू चेक कर लें, हमारे बेड स्ट्रेंथ कितनी है, बेड की ज़रूरत कितनी है, नर्सिंग प्रॉपर रेडी है, डॉक्टर रेडी है नहीं है, पीपी किट, मास्क, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास में, मेडिसिन वगैरह कितना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट जो कोविड से लड़ सकता है वो चेक करने के लिए हमने मॉक ड्रिल किया है। और पहली वेव के अंदर भी पहली बार भी बॉम्बे हॉस्पिटल सबसे पहले आगे आया था जिसने ये सब हम काम किया है। इस बार भी बॉम्बे हॉस्पिटल इसमें सबसे आगे आकर के काम करने की कर रहा है। बिल्कुल बॉम्बे हॉस्पिटल की अगर बात करें तो मौजूदा वक्त में क्या कुछ तैयारियां हैं, अगर बेड के लिहाज से बात कर ली जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिहाज से बात कर ली जाए, तो क्या कुछ तैयारियां हैं कोविड को लेकर? सो हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में लकीली 3 सेपरेट बिल्डिंग है, तो हमने उसमें से पिछली बार एक बिल्डिंग को पूरा कोविड में कन्वर्ट कर लिया था। इस बार भी हमने जो एक बिल्डिंग है उसमें एक सेपरेट एंट्रेंस रखा है, जिसमें मतलब नॉन कोविड पेशेंट का कोई मिक्सर वगैरह कहीं पे भी नहीं होता है, डॉक्टर्स का नहीं होता है, स्टाफ का नहीं होता, तो एक सेपरेट बिल्डिंग हमने रखी हुई है इस बार भी कोविड के लिए। अगर पेशेंट्स वगैरह बढ़ के आते हैं तो प्लस उसका एंट्री अलग है, उसका एग्जिट अलग है, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब जगह अलग जगह पे होता है। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह सारे बेड जो हमने रखे हैं इसमें कोविड के लिए वो सारे ऑक्सीजनेटेड बेड है। हमारे पास में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम है, हमको अलग से सिलेंडर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लेटेस्ट टेक्निक वाले हैं सब चीज़ें, सारे इक्विपमेंट, लेटेस्ट वेंटिलेटर वगैरह, लॉबी भी अभी नया बनाया गया पूरा ओनली कोविड पेशेंट के एरिया के लिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फुल्ली अपडेटेड मॉडल जिसे कह सकते हैं कोविड से लड़ने के लिए, वो हमने रेडी करके रखा हुआ है। सर, ये तो अभी हम लोग जो हैं वो मॉक ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात जो चीन में हैं वो बेहद ही भयावह हैं। ऐसे में हमें उससे क्या सीख लेने की ज़रूरत है, कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि हमें तैयारियां पूरी करनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश भी है इस बारे में। प्लस इसके अलावा कोविड के बारे में सबको सब कुछ पता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। भीड़ भाड़ वाले अभी फेस्टिवल सीजन से, क्रिसमस गया, अभी न्यू ईयर आ रहा है, वेडिंग्स चल रही है, कॉलेज की रियूनियंस वगैरह काफ़ी लोगों की चल रही है। तो इन सब चीज़ों में हमें थोड़ा सा, जिनको सर्दी जुकाम बुखार है, मास्क पहनना चाहिए। मास्क आपका सबसे बड़ा हथियार है इस लड़ाई से लड़ने के लिए। और दूसरा है वैक्सीन। हमारे यहाँ पे 23 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी बूस्टर डोज ले लिया है, 96 करोड़ से ज़्यादा लोग डबली वैक्सीनेटेड है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूस्टर डोज लेवें और मास्क पहन के रखें, जब ज़रूरत पड़ती है मास्क जरूर पहनें। डॉक्टर गौतम, अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके के हालात इस वक्त चीन में, जापान में या अन्य देशों में बने हुए हैं, तो अगर संभवतः उस तरीके का हालात अगर भारत में बनता है तो क्या हमारे पास तैयारियां इतनी हैं, हम पर्याप्त जो है हमारी तैयारियां पर्याप्त हैं क्या? कोविड के दूसरे लहर जैसी कंडीशन भारत में फिर देखने मिल सकती है कि हमारी तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से हम तैयार हैं? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि जैसी वेव पहले आई थी इस टाइप की वेव अभी भी आएगी। मुझे लगता है थोड़ा बहुत सर्ज हो सकता है, थोड़ा सा स्पाइक आ सकता है केसेस का। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो वैक्सीन है वो डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट, कितने भी वेरिएंट अभी तक आ चुके हैं कोविड-19 के, हर वेरिएंट के अगेंस्ट में हमारे वैक्सीन ने बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वेव हमारी कंट्री में आएगी, लेकिन अगर आती भी है, केसेस आते हैं, तो हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड है, सबको सब मालूम है इसके बारे में। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट वेव के टाइम में रेडी नहीं था, आज हमारा वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर है। हेल्थ केयर स्टाफ आज की डेट में बेस्ट इंडिया का, वर्ल्ड का हमारे कंट्री के अंदर है। तो हम लोग पूरी, और मेडिसिन, ऑक्सीजन, जो चीज़ चाहिए सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर गौतम भंसाली थे। इन्हें आपने साफ तौर पे सुना। इनका कहना है कि कोविड के किसी भी तरीके के आपात स्थिति से निपटने के लिए जो है प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ जो सरकारी अस्पताल हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। कैमरामैन कृष्णा खापड़े के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़ मुंबई।